जय हिंद। तो आज हम लोग फसल उत्पादन का आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। सब सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव हो या तो सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, सब होगा। तो चलिए इसको करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पहला सवाल इधर ही है। ठीक है, तो देखिएगा और निकाल लीजिए और बढ़िया से इसको पढ़िए। सबसे पहला सवाल है कि उचित उचित शब्द को छांटकर रिक्त स्थान को भरिए, मतलब खाली स्थान को भरना है। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला क्या कर रहा है ना कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक में फसल भरा जाएगा। ठीक, याद रहेगा, एक में फसल भरा जाएगा। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होता है, मिट्टी की तैयारी होता है। ऑप्शन नंबर 2 भराएगा। ठीक है, ऑप्शन मतलब ये भराएगा, तैयारी होती है। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा फसल, दूसरा का हो जाएगा तैयारी। अब आगे इसको देखते हैं। अब आगे देखिएगा तो आगे बोल रहा है ना कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। इसमें क्या भरेगा? तैरने लगते हैं। वहाँ पर पीछे आंसर है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व और तथा जल आवश्यक है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व तथा जल आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी भरा जाएगा, पोषक तत्व भरा जाएगा, यहाँ पे जल भरा जाएगा, जो कि पीछे है दिया हुआ था। अब आगे देखिएगा, मैच करने वाला है। ठीक है, मैच द फ्लोइंग है, मिलाना है। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल किसे मिलेगा? ई में। ठीक है, धान एवं मक्का हो जाएगा खरीफ फसल। ठीक है, धान एवं मक्का। आगे बोल रहा है रबी फसल, तो रबी फसल में डी मिल जाएगा, तो डी में हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा गेहूँ चना मटर। ठीक है, रबी फसल। रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक हो जाएगा यूरिया सुपर फॉस्फेट। ठीक है, बी हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद कौन हो जाएगा? पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र पादप अवशेष, ये हो जाएगा कार्बनिक खाद, मतलब कार्बनिक खाद हो जाएगा। और मवेशियों का चारा, ये मतलब कि कहीं और से टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब आगे देखते हैं। हो रहा है कि निम्न में दो दो उदाहरण दें, तो दो दो उदाहरण का चाहिए हम, मतलब कि दो दो उदाहरण को चाहिए, आप तो 100 उदाहरण दे सकते हैं, 10 10 को दे सकते हैं। खरीफ फसल, खरीफ फसल किसको कहते हैं? तो आपको पता है कि बरसात में रोपते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे उसको। सबसे पहले खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल देना है, उदाहरण। तो धान हो जाएगा, याद करना है सब। मक्का हो जाएगा, सब वी आई है। जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा, रबर हो जाएगा, कॉफी, गन्ना, चाय, मूंगफली, बहुत सारा है, सोयाबीन। ठीक है, याद कर लेना। ये जो लाल से लिखा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जूट, कपास, रबर, कॉफ़ी और धान। ठीक है, याद करना है, सब खरीफ फसल है। और रबी फसल देख लेते हैं। रबी फसल में गेहूँ, दलहन, तिलहन, तिलहन दलहन। ठीक है, गेहूँ तिलहन दलहन, ये सब खरीफ फसल रबी फसल है। ये तीनों याद करना है। अब बोल रहा है कि मिट्टी पर अपने मिट्टी पर नीम, सॉरी यार, मिट्टी इसको कैसे पढ़े? निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, मिट्टी तैयार करना, तो ये मैं इसको कापी पर बताता हूँ। अब देखिएगा, आगे देखिएगा कि मिट्टी तैयार करना। तो खेतों के जुताई के दौरान मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े निकल आते हैं, जिसे तोड़कर मिट्टी को भुरभुरी बनाया जाता है। इसको मिट्टी तैयार करना कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा उसमें। खेतों की जुताई के दौरान मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े निकल आते हैं, जिसे तोड़कर मिट्टी को भुरभुरी बनाया जाता है। इसी को जोतना कहते हैं और मिट्टी तैयार करना कहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी तैयार करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, खेतों को तो मतलब कोड़ना, कोड़ाई करना। आगे अगला देखिएगा। अगला परिभाषा पूछा है बुआई का। ठीक है, बुआई मतलब फसल बुनना, निराई मतलब निकालना, और थ्रेसिंग मतलब थ्रेसर में ले जाकर गेहूँ निकालना। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं। दूसरा बुरा था, दूसरा यहाँ पे है खेतों बुआई का। तो खेतों में बीजों को बोना ही बुआई कहलाता है। कहानी खत्म, थोड़ा सही रहता है। ठीक है, अगला है निराई का। तो निराई फसलों के साथ साथ उगने वाले अवांछित पौधे को अवांछित पौधों जो फसल के लिए नुकसानदायक हो, उसे निकालना ही निराई कहलाता है। मतलब फसल के साथ उगने वाले वह हानिकारक पदार्थ जिससे निकालना मतलब आवश्यक रहता है। तब क्यों रहता है? क्योंकि वह नुकसानदायक होता है। ठीक है, परिभाषा आप लिख सकते हैं।
आगे थ्रेसिंग, थ्रेसिंग तो थ्रेसिंग है तो बोला कि थ्रेसिंग किसको कहेंगे, तो फसलों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। फसलों से अनाज को अलग करने की, अनाज को यहाँ पे छूट गया है, अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इसी में है, अगला है स्पष्ट कीजिए उर्वरक एवं खाद किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक और खाद, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, मतलब अंतर बताना है। तो अंतर बता देते हैं, अंतर ही तो बताना है ना। अब देखिएगा, तो इधर लिखते हैं कि उर्वरक खाद से निम्न प्रकार अंतर है, इधर उर्वरक इधर खाद। इसे मशीनों और उद्योगों में तैयार किया जाता है, किसको, उर्वरक को। यह गोबर, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु के अवशिष्टों से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, इधर तैयार किया जाता है किसको से, तो गोबर से, पेड़ पौधा के अवशिष्ट से, जानवरों के अवशिष्ट से। ठीक है, अगला बोल रहा है कि यह कार्बनिक पदार्थ, यह अकार्बनिक पदार्थ है, इसमें कार्बन वाला नहीं भाग होता है, अकार्बनिक पदार्थ है, यह कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, आगे है कि इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि मानव है ना, उसमें जितना जरूरत पड़ेगा उतना दे देगा। इन अपेक्षाकृत थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मिट्टी के लिए अच्छा ही होता है। आगे है कि यह धीरे 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 मिट्टी की उर्वरक क्षमता कमजोर कर देती है, यह मजबूत करती है, धीरे धीरे मजबूती होती है इसे, और जल धारण क्षमता भी बढ़ा देती है। ठीक है, इससे ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, 5 में भी लिखना है छोटा ग में, इसमें ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन इसमें ह्यूमस की प्राप्ति होती है। छठा क्वेश्चन है कि सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई के 2 विधियों को वर्णित करें। अब इसको देखिएगा। ठीक है, जरूरत के अनुसार फसलों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। पहले तो सिंचाई को परिभाषित करते हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो जरूरत के अनुसार फसलों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, बस नॉर्मल भाषा आपका अपना भाषा में, ऐसे तो खेतों को पटाना ही, मतलब फसलों को पटाना ही मतलब सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सब अपना भाषा में सब सही हो जाएगा। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां प्रमुख है, मतलब 2 विधि है मेन रूप से। ठीक है, प्रमुख भी ऐड कर सकते हैं, पहला ड्रिप सिंचाई, दूसरा छिड़काव सिंचाई। ड्रिप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, कहानी खत्म, इतना ही बोला था। पहले बोला था कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो सिंचाई की परिभाषा दे दिए कि फसलों के आवश्यकता के अनुसार पटाना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, दूसरा बात बोला था कि जल संरक्षण के 2 विधि बताएं, तो ड्रिप सिंचाई और छिड़काव सिंचाई। दोनों में अंतर क्या है, ड्रिप सिंचाई है जो सिर्फ बागवानी कृषि में होता है, जिसने छोटा छोटा आम का पौधा रोप दिए तो जड़िए में जाकर पानी देगा। और छिड़काव सिंचाई है जो कि कॉफ़ी और लौंग के लिए मतलब अच्छा होता है, पहाड़ पर ज़्यादा इसको पटाया जाता है, क्योंकि पानी उस पर टिघुल न जाएगा। देखिए, चूँकि अच्छा, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, मतलब यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। अब पीछे सवाल पूछा था, पढ़ाए थे, तो उसमें बताया गया था कि धान को हम लोग ठंडे में क्यों नहीं रोपते हैं, ऐसे में बोला कि गेहूं को हम लोग बरसात में क्यों नहीं रोपते हैं। तो देखिए क्या होगा, चूँकि गेहूं गिर ना जाएगा ठंड से, मतलब सॉरी, पानी से सड़ ना जाएगा। 7 से देखिएगा आंसर 7 के, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गेहूं को कम पानी और तापमान कम चाहिए। अगर हम गेहूं को खरीफ ऋतु में लगाएंगे तो अधिक पानी और अधिक तापमान के कारण उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। कहानी खत्म, बस इतना एकदम शॉर्ट देना है आंसर, हो जाएगा इतना में आंसर कम चल जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गेहूं का कम पानी और तापमान कम चाहिए। अगर हम गेहूं को खरीफ ऋतु में लगाएंगे तो अधिक पानी और अधिक तापमान के कारण उसका विकास नहीं हो पाएगा, नहीं मतलब उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। और इसको पानी चाहिए कितना गेहूं को, तो पानी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर, गेहूं को 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, और जबकि धान को 150 से 200 मीटर चाहिए। कितना क्या अंतर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में वर्षा नापा जाता है। ठीक है, तो अंतर है ना बड़ा। आगे देखिएगा 8 नंबर सवाल बोल रहा है
खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। आपको भी पता है कि फसल चक्रण के बारे में पूछ रहा है। ऐसे खराब मिट्टी कमजोर ना होने लगती है। आगे देखिएगा तो आंसर 8 का लिख लीजिएगा, ये मिलाइएगा। खेतों में लगातार फसल लगाने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति कमजोर होने लगती है। इसलिए इसलिए खेतों में फसल को बदल बदल कर रोपनी चाहिए या कुछ समय के लिए परती छोड़ देनी चाहिए। कहानी खत्म। इसी को तो फसल चक्रण कहते हैं। अरे खेतों में लगातार फसल लगाने से मिट्टी कमजोर होने लगती है। खेत आपको ज़्यादा बैल नियन थकाएगा, बैल नियन खूब काम करवाएगा तो थकिएगा नहीं, तो वही तो मिट्टी है। लगातार रोपेगा तो मिट्टी कमजोर होने लगेगा, इसलिए मिट्टी को आराम करने के लिए छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसको मतलब कुछ उसमें नया फसल रोपना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार क्या है, उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। खरपतवार फसलों के साथ साथ उगने वाले हानिकारक अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। अरे आपको भी पता है खरपतवार मतलब कि जो अपने से हो गया, तो फसलों के साथ साथ उगने वाले हानिकारक अवांछित भी बोल सकते हैं, अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं, ठीक है। इससे इसे निराई द्वारा हटाया जा सकता है, निकौनी द्वारा हटाया जा सकता है, या कुछ रासायनिक छिड़काव की सहायता से भी इसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे 2,4-D एक रसायन है, इसको से नष्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा 2,4-D को। यह एक कैसा रसायन है, कीटनाशक है कि खरपतवार नाशी है, तो खरपतवार नाशी है, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न बॉक्स में सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने का, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, गन्ने की फसल उगाने के लिए रेखाचित्र तैयार करता है। तो कौन मतलब कि बोल रहा है ना कि कौन गन्ना रोप रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप गन्ना रोप रहे हैं ना, तो खेत की जुताई करना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए आंसर दे दिए हैं। 6 सबसे पहले होगा, सबसे पहले कौन होगा, 6 खेत की जुताई। फिर होगा 5 मिट्टी तैयार करना। खेत की जुताई कर दी तो मिट्टी तैयार करना, मतलब मिट्टी को हल्का हल्का उसको तोड़ के भुरभुरा बनाइए, मिट्टी तैयार करना। फिर हो जाएगा 4, उसके बाद मिट्टी तैयार कर दिए तो बुआई कर दिए, मतलब बुआई करने का मतलब गन्ना के आँखिया होता है ना, आँखिया उसको रोपना होता है, तो उसको बुआई कर दिए। बुआई के बाद फिर क्या कीजिए, 2 नंबर वाला सिंचाई कीजिए, पटाइए। सिंचाई के बाद खाद दीजिए, ठीक है। कभी कभी खाद पहले देते हैं, उसके बाद सिंचाई बाद में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गन्ने के लिए स्पेशल बोला गया है, तो गन्ना ने पहले सिंचाई कीजिएगा तब खाद दीजिएगा, ना कि पहले खाद दीजिएगा सिंचाई कीजिएगा, दोनों बदलते रहेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, साथ आगे भी हो सकता है पीछे भी रहेगा। तो सिंचाई करेंगे फिर खाद देंगे। फिर 3 है, आगे 2 को इसलिए किए ना क्योंकि यह स्पेशल गन्ना है, और ऐसे कोई और फसल रहता ना तो 7 को आगे कर सकते थे, नो डाउट। तो इस सब सही है, ठीक है। 2 हो जाएगा तो सिंचाई करना फिर खाद देना। और फिर 3 बोला है तो 3 में कौन हो जाएगा, फिर सिंचाई कर दिए फिर खाद दे दिए तो बढ़ गया। फिर कटाई कीजिए, कटाई करने के बाद फिर वो कटाई करने के बाद फसल को चीनी मिल तक भेजना, ठीक है। फिर भेजिए, फिर रस पिए, जे करना जो कीजिए, ऐश मौज कीजिए, और कहा फिर चीनी भात खाइएगा। अब देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है ना कि नीचे दिए गए संकेतों को सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ये पहेली है तो इससे टेंशन लेना नहीं है, आप सीधे आंसर पूरा कर दीजिए तो ये अपने से भर जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर जाना है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाना है। सिंचाई को एक पारंपरिक तरीका है तो रहट है, तो देखिए यहाँ पे रा लिखा हुआ, तो यहाँ पे हा भर दीजिएगा, टा भर दीजिएगा, तो रहट हो जाएगा, ठीक है, रहट हो जाएगा। तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है तो रहट है। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है, तो पशुपालन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा पशु प अल्लाह अना, तो ये भरा आ जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे कीजिएगा। तो अगला आगे चलिएगा, फसलें जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है तो खरीफ फसल कहलाता है, ठीक है। फसल पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं, ठीक है। रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषक प्रदान करता है, रासायनिक पदार्थ हो रहा है तो उर्वरक हो जाएगा। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा खत्म हो जाएगा। अब चैप्टर 2 का भी आंसर क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और अपने बगल वालों का भी।